नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि किस चीज़ का कहां उपयोग होता है, कौन सा पाठ कब करना चाहिए, कौन से पाठ को करने से क्या फ़ायदा होता है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके तैयार रखिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, जब जिंदगी में ऐसा लगे कि हम बिल्कुल असहाय हो चुके हैं, शक्तिहीन हो चुके हैं, हमारा कहीं कोई पावर रहा ही नहीं, तब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दो। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके भीतर पावर पैदा होना शुरू हो जाता है, आपकी शक्ति विहीनता जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाती है, आपको शक्ति संपन्नता का आभास होना शुरू हो जाता है, आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि आप शक्तिहीन नहीं हो, आप शक्ति के दम पर कोई काम कर सकते हो। शक्ति आपकी सहायता करती है, शक्ति आपके भीतर रोम रोम में समा चुकी है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, मन अशांत होता है, मन में कुछ कहीं भी मन नहीं टिकता, लगता ही नहीं, मन बेचैनी के उस शिखर पर पहुंच जाता है जहां से चैन उसे दूर दूर तक नजर नहीं आता, न धन में, न बल में, न यश में, किसी में। जब मन ऐसा अशांत होना शुरू हो जाए तो आपको श्रीमद् भगवत गीता के पाठ करने चाहिए। जो गीता अपने पास गीता होती है ना, ये गीता प्रेस गोरखपुर से मिलती है, आराम से आप ले आओ, 20, 25, 50 रुपये मिल जाएगी छोटी सी गीता गुटका, उसके पाठ करते रहो। मन को अद्भुत शांति मिलती है। मानसिक शांतियों के लिए गीता रामबाण है, किसी डॉक्टर से कम नहीं, हजारों डॉक्टर गीता के बराबर नहीं, इतनी मन की शांति मिलती है। मन की शांति प्राप्त करना तो गीता सर्वोत्तम, गीता जी का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों, आपको यदि प्रतिष्ठा चाहिए जीवन में प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ कर रहे हैं लेकिन आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा कहीं बढ़ नहीं रही है, स्टेटस बढ़ नहीं रहा, तो आपको श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ करने से प्रतिष्ठा बनना शुरू हो जाती है, और यह अकट्य सत्य है, आंखों देखा हाल है। अपने जीवन में मैंने खुद भी अनुभव किया है और कई लोगों के प्रैक्टिकल भी देखे हैं कि यदि आप रामचरितमानस का पाठ करते हो तो आपकी प्रतिष्ठा में लगातार बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी के लिए रामचरितमानस का पाठ आपको करना चाहिए। हालांकि रामचरितमानस के पाठ से कई फायदे और भी होते हैं, फिर भी प्रतिष्ठा तो प्रमुख है, उससे प्रतिष्ठा होती है। विभीषण की प्रतिष्ठा हुई, अंगद की प्रतिष्ठा हुई, हनुमान जी की प्रतिष्ठा हुई, सुग्रीव की प्रतिष्ठा हुई, लक्ष्मण की प्रतिष्ठा, सब प्रतिष्ठित हुए उससे। तो जो इसका पाठ करता है वो भी प्रतिष्ठित होता चला जाता है। आपके घर में, परिवार में यदि कलह रहती हो तो आपको सत्यनारायण की कथा जरूर करवा लेनी चाहिए। सत्यनारायण की कथा करवाने से घर के जो कलह अवरोध होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल है, देखी हुई बात है। सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमा को करवा लेने से, या जो भी उनका वो तिथिवार होता है, पंडित जी से आप पूछ करके वो तिथिवार को कथा करवा लेने से आपके घर में अक्षुण्ण शांति बनी रहती है, खूब प्रेम बना रहता है, वास्तु ठीक होते रहते हैं। करके देखिए, ये बहुत ही शानदार चीज़ है। दोस्तों, आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की बाधा आ रही है, कोई भी काम आप करने जाते हो, काम आपके पूरे होते ही नहीं, कोई ना कोई काम में इंटरप्शन चालू रहते हैं, कोई ना कोई रोड़े अटकते ही रहते हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ आज एक सुपर उपाय। आप बजरंग बाण के पाठ करना शुरू कर दीजिए। 7 पाठ या 9 पाठ बजरंग बाण के आप 21 दिन तक, 51 दिन तक, 41 दिन तक एक संकल्प लेकर के उतने दिन तक करते रहिए, फिर एक पाठ करते रहिए। आपके जीवन की बाधाएं समूल नष्ट हो जाएगी। कोई भी काम में जो बाधाएं आती है, आपकी बाधाएं दूर हो जाएगी, चाहे तो प्रगति में आती हो, चाहे तो धन कमाने में आती हो, चाहे तो किसी भी काम में, चाहे तो हर काम में आती हो। आपके तकदीर में रोड़े अटकते हो, बाधा आती हो, तो उसके लिए सर्वोत्तम चीज़ है बजरंग बाण। तो बजरंग बाण का पाठ करने से जो भी कोई बाधा रहेगी आपकी, वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि धन की समस्या, आपको धन से, आर्थिक तौर से आप कष्ट में हैं, धन की समस्या है, तो कनकधारा स्तोत्र का नियमित जाप करते रहिए।
कनक धारा स्तोत्र का नियमित जाप करते रहने से आर्थिक स्थितियां ठीक होती देखी गई है, धन की समस्याएं मिटती देखी गई है। जिनके भी जीवन में धन की समस्या हो, कनक धारा स्तोत्र का जम करके पाठ करते जाओ, बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से। ये जितनी भी शक्तियाँ होती हैं ना दोस्तों, विश्वास से ही चलती है। विश्वास नहीं तो शक्तियाँ नहीं, क्योंकि विश्वास से एक ऐसा ग्राउंड आपके भीतर पैदा होता है जहाँ वो शक्तियाँ उतरती है। आपके पास हेलीकॉप्टर कितना ही महंगा हो तो क्या, उतारने के लिए जगह नहीं है तो आकाश में ही लटकेगा, नीचे नहीं आएगा। और नीचे आ गया तो फिर भारी नुकसान, क्योंकि उतारने के लिए जगह नहीं है, वो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि एक ग्राउंड बनता है, उससे आपके भीतर ग्राउंड बनता है। ग्राउंड बनता है धन की ऊर्जा को खींचने का, धन को आप तक स्थिर रखने का। तो कनक धारा का स्तोत्र का नियमित पाठ करने से आपको बहुत फायदा होता है, धन संबंधी बहुत लाभ होते हैं। आपको किसी बीमारी ने परेशान कर रखा है, बीमार हैं आप, परेशान हैं बीमारी से, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते रहिए। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ बेड पर सोते सोते भी, बीमारी की अवस्था में भी आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ दोहराते रहिए। यदि आपकी आयु शेष होगी, साधक की यदि आयु शेष होगी तो उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है, और आयु शेष नहीं हुई तो उसे जल्दी स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोनों ही, चर और भर दोनों उसके हैं, दोनों हाथों में लड्डू है। करके देखिए, बहुत शानदार चीज़ है। दोस्तों, आपके जीवन में यदि शत्रुओं की प्रगाढ़ता है, कदम कदम पर शत्रु और अनचाहे शत्रु बनते ही रहते हैं, तो दुर्गा चालीसा का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको नित्य करना चाहिए, दुर्गा के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। उससे आपके समस्त शत्रुओं को, सर्व बाधा विनिर्मुक्तम, समस्त बाधाओं का नाश होता है, समस्त शत्रुओं का नाश होता है। कितने बड़े शत्रु आपके सामने टिकते नहीं। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करने से आपके शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है। या तो शत्रु मित्र बन जाते हैं, या फिर शत्रु परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं, या गांव छोड़कर भाग जाते हैं, या आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं रहते, दूर चले जाते हैं आपसे। आपको अगर कर्ज से परेशानी है, रुपया पैसा अटका हुआ है, कर्ज बढ़ गया है, पैसा आ नहीं रहा, कर्ज चुक नहीं रहा, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, सेठ साहूकार परेशान कर रहे हैं, यार दोस्त परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित करने से कितना ही बड़ा कर्ज हो चुक जाता है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करने से आपके सारे कर्ज खत्म हो जाते हैं। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र और ऋण हरता गणेश स्तोत्र दोनों में से कोई भी हो, दोनों का पाठ करने से आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। कितना ही बड़ा कर्ज हो, खत्म हो करके आप कर्जहीन हो जाते हैं, आपके ऊपर कर्ज नहीं रहता, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। बहुत शानदार चीज़ है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आदमी में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। गुणवत्ता सब है, सब योग्यता, सब गुणवत्ता, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास नहीं होने से उसके जीवन में बहुत सारे काम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, वो बोल ही नहीं पाते, जबान ही नहीं खुलती। 7 पाठ हनुमान चालीसा की नियमित करना शुरू कर दो, आपकी ज़बान में सरस्वती अपने आप बैठ जाएगी, आपके कलेजे में हनुमान जी अपने आप बैठ जाएंगे और आपको एक निडरता प्रदान करेंगे। आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम पैदा होगी आपके अंदर, जिससे आप किसी भी काम में डरोगे नहीं, बेहिचक उस काम को आप आराम से कर लो। और सिंह हिरण के झुंड में जिस प्रकार से सिंह चलता है, वैसे आप चलोगे। ये जितनी भी बातें मैंने बताई, सब समय पर, अवसर पर, अपने अपने स्थान पर करने की बहुत प्यारी चीज़ें हैं। इनको कर लेने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।